उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। सीतापुर के सकरन विकास खंड की ग्राम पंचायत खजुरा में मनरेगा में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, ग्राम विकास अधिकारी सहित कई अधिकारी फर्जी हाजिरी लगाकर पैसा निकालने और मजदूरों को भुगतान किए बिना पैसे देने के आरोप। विकास खंड सकरन की ग्राम पंचायत खजुरा है, जहां इस वक्त नेशन नाउ की टीम मौजूद है। आपको बता दें कि यहां पर महीनों से चकमार बटाई कार्य चल रहा है, लेकिन मैंने जो देखा है और लोगों ने भी बताया कि यहां पर कभी 2-4 दिन काम चल जाता है। एक आध श्रमिक काम के मुश्किल से 100 मीटर चकमार की पटाई वो भी खाना पूर्ति के लिए की गई है। बीचों बीच में आगे व पीछे दोनों जगह वैसे ही है। अभी समय भी हमने बताया कि लगभग 9:30 बजा है, लेकिन कोई भी श्रमिक यहाँ 3 से 4 दिनों से नहीं आया। लेकिन ऑनलाइन हाजिरी कागज पर बंद नहीं हुई है। देखने वाली बात यह है कि कागज पर तो खाना पूर्ति के तहत पूरी कार्रवाई हो रही है, लेकिन धरातल जो कह रहा है कि वो अभी सुनसान बैठा हुआ है। अगर धरातल पे कोई कार्य होता तो कुछ दिखता। यहाँ पर ना ही तो कोई श्रमिक मौजूद है, ना ही तो कोई प्रधान का कार्यकर्ता मौजूद है, लेकिन कागज की फॉर्मेलिटी जरूर मौजूद रहती। वहां पर कोई कसर नहीं रहती कि काम नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये खड़ा होता है कि ऐसे ग्राम पंचायतों में क्या सक्षम अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यह भी उनकी जिम्मेदारी बनती, लेकिन वो जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आते हैं। उनका बचने का जो जिम्मेदारी से बचने की नजर के कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं से उनका भी इसमें एक श्रेय होता है, उनका भी एक योगदान होता है कि कमीशन उनका भी मोटा होता है भ्रष्टाचार करवाने में। अगर उनकी सहमति न हो, खंड विकास अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी इन सभी की मिल करके सहमति न हो, तो शायद ही सरकार का यह धन दुरुपयोग में न जाए और आम जनता के काम आए। सरकार यह धन सिर्फ चकमार पटाने के लिए नहीं भेजती है, उसका एक श्रेय होता है, एक और मकसद होता है कि जो ग्राम पंचायत में दबे कुचले लोग होते हैं उनको भी रोजगार कहीं ना कहीं से दिया जाए। जो बाहर नहीं जा सकते उनको भी रोजगार देना चाहिए। लेकिन प्रधान व सचिव लोगों को मारते हैं। एक तो धरातल का हक छीन लेते हैं, जो कि वहां पे काम नहीं हो पाता है। दूसरे उन दबे कुचले जो परेशान व पीड़ित लोग होते हैं, कहीं नहीं जा सकते, उनका भी ये हक और रोजी रोटी मार लेते हैं। सरकार 100 दिन की गारंटी रोजगार गारंटी की योजना की गारंटी लेती है, लेकिन गारंटी उन्हीं लोगों तक पहुंच पाती जो प्रधान के करीबी होते हैं। उन्हीं को यह लाभ मिल पाता है जो प्रधान के साथ रहते हैं, जो उनके करीबी होते हैं, ना ही कि आम जनता को। क्या 100 जितने 50 से 60 ऑनलाइन हाजिरी लगाई गई है, लेकिन यहाँ पर मौके पर एक भी श्रमिक मौजूद नहीं है। इन स्थितियों में साफ स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं से खंड विकास अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी जैसे तकनीकी सहायक जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर यह खेल ऐसे ही चलता रहा तो धरातल अपने आप में सोचेगा और आम जनता खुद ही अपने आप में सोचेगी क्या सरकार ने मेरे लिए धन नहीं भेजा था। लेकिन सरकार ने भेजा है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे इसको बंदरबाट किए जा रहे हैं। अब यह देखने वाली बात होगी क्या इन पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। वहीं अलीगढ़ में क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खान चंद्र का यथार्थ हॉस्पिटल में निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार में भाई सोनू सिंह ने मुखाग्नि दी। इस अवसर पर सतीश गौतम, राजू भैया, अनिल पाराशर और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। परिजनों और खेल जगत में शोक की लहर है। रिंकू सिंह ने भी अंतिम दर्शन कर पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं हमीरपुर के बुंदेलखंड में कुंडोरा गांव की अनोखी महिला होली की परंपरा शुरू हो गई है। गांव की महिलाओं की टोली फाग निकालकर रंग और गुलाल उड़ाती है और घूंघट में ठुमके लगाती है। होली की फाग निकलने से पहले पुरुषों को बाहर रहना पड़ता है और गलती से कोई दिखा तो लट लेकर दौड़ाया जाता है। ये सदियों पुरानी परंपरा आज भी जीवित है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जर्मनी दौरे पर हैं। उन्होंने रेल 1 GmbH के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का दौरा किया और 200 करोड़ रुपए के निवेश वाले MOU पर हस्ताक्षर किए। प्रतिनिधिमंडल ने रेलवे ट्रैक और कंक्रीट स्लीपर की उन्नत तकनीकी का अवलोकन किया। इस समझौते से प्रदेश में आधुनिक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। वहीं बांदा के बिसंडा थाना क्षेत्र में एक युवती को दबंग युवक ने लगातार ब्लैकमेल और जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने युवती के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम ID बनाकर फोटो और वीडियो वायरल किए। उसने कहा, मैं 10 मर्डर कर चुका हूं, अब तुम्हारी बारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और साक्ष्य जुटा रही है। वहीं अलीगढ़ में नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के कार्यालय में हथियार लेकर घुसने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में सपा नेता अज्जू इशहाक, बसपा नेता प्रशांत वाल्मीकि और कांग्रेस नेता
आगा यूनिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। यह घटना 23 फरवरी को नगर निगम प्रवर्तन दल की कार्यवाही के दौरान हुई थी। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया है। वहीं शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे सत्य की जीत और भाजपा के लिए नैतिक मृत्युदंड बताया है। अखिलेश ने कहा कि जो लोग शंकराचार्य तक पर झूठे आरोप लगा सकते हैं, वे किसी को भी बदनाम कर सकते हैं। यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं बांदा के कमासिन थाना क्षेत्र में पत्नी के मायके जाने से आहत एक युवक ने कथित तौर पर खुद को गोली मारी। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके से अवैध तमंचा बरामद किया है। प्रारंभिक जांच में पति पत्नी के बीच विवाद की बात सामने आई है और मामले में आगे कानूनी कार्यवाही जारी है। वहीं पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री अब राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। अलंकार ने कानपुर के केशव नगर में अपनी नई राजनीतिक पार्टी बना ली है। इससे पहले उन्होंने एयरफोर्स विंग कमांडर और बैंक कर्मी पिता के पद छोड़ने का मार्ग अपनाया था। उनकी मां ने फरसा और धनुष बाढ़ देकर स्वागत किया। अब वे समाज और अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से संघर्ष करेंगे। वहीं कानपुर देहात के जिला बार एसोसिएशन कार्यालय में होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। अधिवक्ताओं ने आपस में अबीर गुलाल लगाया और पारस्परिक सौहार्द बढ़ाया। महिला अधिवक्ताओं ने भी सक्रिय भागीदारी की। कार्यक्रम में न्यायालय कर्मी, वरिष्ठ जनों और अधिवक्ताओं ने फागुनी गीतों का आनंद लिया। आयोजन का समापन सहबोज के साथ हुआ, जिससे अधिवक्ताओं के बीच भाईचारा और तालमेल मजबूत हुआ। तो ऐसी ही बड़ी और खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।